तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 12A और 12B में हमने आपको पढ़ा दिया है। 12A में जो हमने आपको पढ़ाया था धातु की प्राप्ति, धातु कहाँ से प्राप्त होती है, उसके बाद हमने पढ़ाया था कि धातुओं के अयस्क व खनिज के नाम, जिसमें हमने आपको 100 ट्रिकें पढ़ाई थी। आज फिर उसके बाद अपना अगली वीडियो में बनाई थी आपको 12B में हमने पढ़ाया था धातु का निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण में हमने आपको अयस्क का पीसना और अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण 3 प्रकार से होता है, गुरुत्वाकर्षण विधि, फेल फलावन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। उसके बाद आज जो नंबर 3 हेडिंग बनेगी, वो जो नंबर 3 हेडिंग बनेगी उसके जो आगे हम पढ़ाएंगे वो लेक्चर नंबर है हमारे पास 12C। ठीक है, जो रह गया है लेक्चर नंबर 12B में जो रह गया है आज हम लेक्चर 12C में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं आगे। आज भी यही टॉपिक है, धातु का निष्कर्षण की विधियाँ। धातु के निष्कर्षण की विधियाँ क्या होती हैं, तो देखो ये धातु के निष्कर्षण की विधियाँ हैं। देखो ये धातु के निष्कर्षण की विधियाँ हैं जिसमें कि हमने आपको अयस्क का पीसना, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण 3 प्रकार से होता है, गुरुत्वाकर्षण विधि, फेल पलावन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये सारा टॉपिक जो ऊपर वाला टॉपिक है, ये सारा टॉपिक ये हमने आपको पढ़ा दिया है लेक्चर नंबर, ये हमने आपको लेक्चर नंबर 12B में पढ़ा दिया है। 12B में सब कुछ पढ़ा दिया था ये हमने 12B के अंदर। ठीक है, आज जो लेक्चर नंबर हमारे पास 12C है उसमें क्या बात करेंगे, उसमें बात करेंगे निस्तापन, भर्जन, पिघलन, सिल्टरन और अपचयन और धातु का शोधन। आज हम इस पर बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट है, बहुत बोर्ड में कई फिर पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सब क्या होता है सर ये। तो धातु का निष्कर्षण यानी कि धातु यौगिक से शुद्ध धातु प्राप्त करना धातु का निष्कर्षण कहलाता है, जिसके भौतिक और रासायनिक प्रक्रम होते हैं। जैसे कि अयस्क का पीसना। अयस्क का पीसना क्या होता है कि खानों से प्राप्त बड़े बड़े अयस्क को, देखो खानों से प्राप्त बड़े बड़े अयस्क को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, जिसे दलित में पीसकर इन्हें बारीक कर लिया जाता है, जिसका अयस्क का पाउडर बन जाता है। ये पिछले वीडियो हमने आपको बहुत अच्छे समझाया था, विद वीडियो के द्वारा दिखाया था आपको, बिल्कुल वीडियो के अंदर उसको दिखाया गया कैसे हम दलित मिल पीसते हैं। उसके बाद हेडिंग बनी थी अयस्क का सांद्रण। अयस्क में से गैंग या एकधात्री को अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है, जिसकी निम्नलिखित 3 विधियाँ होती हैं। गुरुत्वाकर्षण विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सब पढ़ा दिया। देखो ये गुरुत्वाकर्षण विधि है, सब पढ़ाया था मैंने। ये हल्की जो अशुद्धियाँ होती हैं पानी के भाप के साथ निकल जाती हैं और भारी जो अयस्क होता है वो यहाँ बैठ जाता है नीचे। ठीक है, आगे पढ़ाया था हमारा देखो हमने नंबर B पर फैल प्लावन विधि। इस विधि में क्या होता है, चीड़ का तेल लेते हैं और इसमें देखो आगे मैंने दिखाया था आपको, देखो ये पे मैंने ऐसे ग्राफ बना कर दिखाया था, ऐसे बार्डर को बढ़ते रहते हैं और यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे जो है हम गैंग या एकधात्री वगैरह को जो है और धातु को यहाँ पे रखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया था, अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, पिछली वीडियो में बहुत अच्छा डिस्कस कर दिया था हमने। आगे हमने पढ़ाया था आपको, देखो चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेट सस्पेंशन मेथड। ऐसा पढ़ाया था हमने आपको कि 2 रोलर होते हैं, चुंबकीय रोलर होते हैं, चुंबकीय पदार्थ यहाँ इकट्ठा होता है, चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक से दूर जाकर इकट्ठा होता है। पिछली वीडियो में आपको पूरा बिल्कुल वीडियो चलती हुई दिखाई दी थी आपको बिल्कुल, जिसमें मैं आपको सबको समझा दिया था। अब बात ये होगी कि आपका जो नंबर 1 हेडिंग थी वो थी हेडिंग अयस्क का पीसना। नंबर 2 हेडिंग थी अयस्क का सांद्रण। अब हमने अयस्क का सांद्रण कर लिया है, अब हमने अयस्क का सांद्रण कर लिया है 3 विधियों के द्वारा। नंबर 1 विधि कौन सी है अयस्क सांद्रण में, गुरुत्वाकर्षण विधि। नंबर 2 हेडिंग क्या थी उसके अंदर फेल फलावन विधि और नंबर 3 हेडिंग क्या थी, नंबर 3 हेडिंग चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसके द्वारा जो इन विधियों के द्वारा गैंग या एकधात्री अलग हो गई। अब जो अयस्क बचा है, अब भी इम्प्योरिटी जो अयस्क बचा है, जो इम्प्योरिटी अभी प्योर नहीं है अयस्क, अब जो अयस्क बचा है उसको हम कराएंगे निस्तापन। क्या कराएंगे, निस्तापन कराएंगे, या फिर अगला हेडिंग नंबर 4 पढ़ाएंगे भर्जन कराएंगे, या फिर हम क्या कराएंगे प्रगलन कराएंगे। सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं सर निस्तापन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पर स्टार्ट करें निस्तापन, जिसको इंग्लिश में बोला गया है कैलिलेशन। तो ठीक है, निस्तापन क्या होता है, निस्तापन प्रक्रम में सांद्रण अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रण अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे जल वाष्प या अन्य वाष्पशील अपद्रव्य को अलग किया जाता है। ध्यान रखना है, जल वाष्प या अन्य वाष्पशील अपद्रव्य को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। यानी कि ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर जल वाष्प यानी कि जल को बाहर अलग कर दो या वाष्पशील अपद्रव्य पदार्थ को अलग कर दो, क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। और ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, वायु की क्या होती है, वायु की होती है बच्चे उसमें अनुपस्थिति होती है। फिर यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, देखो ये इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है कि निस्तापन की प्रक्रिया के अंदर धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड को काय में चेंज कर दिया जाता है, जिनको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख रहा है, निस्तापन की जो प्रक्रिया होती है कौन सी भट्टी में होती है, वो परबंध भट्टी में होती है। निस्तापन परबंध भट्टी में किया जाता है। अब ये बात पढ़ के देखते हैं कि सर आप जो बोल रहे हो उसको धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोक्साइड से क्या बनाएंगे, हम धातु ऑक्साइड बनाएंगे, साथ में क्या बाहर करेंगे, जल वाष्प बाहर करेंगे। पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम लेते हैं बॉक्साइड। देखो मैंने क्या लिया, ये ले लिया मैंने बॉक्साइड।
बॉक्साइट जो कि जिसका फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O, क्या होता है 2H2O। इसको वायु की अनुपस्थिति में क्या कर रहे हैं हम, तो गर्म कर रहे हैं। ये क्या है, ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट अयस्क होता है एल्युमिनियम का। पीछे पढ़ाया था मैंने लेक्चर नंबर 12A में कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट जो अयस्क होता है वो होता है एल्युमिनियम का। इसमें से जल वाष्प को क्या करेंगे, अलग करेंगे। जल वाष्प यानी कि जल को मैंने क्या कर दिया, देखो H2O को क्या कर दिया मैंने, बाहर कर दिया। साथ में बना क्या है, बन के क्या है Al2O3। इसका नाम होता है बच्चे एलुमिना। क्या नाम होता है इसका, एलुमिना। और इसका केमिस्ट्री नाम जो होता है वो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो कुछ नहीं है, बस जो कि अयस्क होते हैं, जो कि सांद्रित अयस्क होते हैं, उस वायु की अनुपस्थिति में उसमें से जल वाष्प को अलग करना, जल वाष्प को अलग करना क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे हम, तो दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो ये हमने ले लिया एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है, देखो AlOH का होल थ्राइस। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको वायु की अनुपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो इसमें से क्या बाहर करेंगे, इसमें से बाहर करेंगे जल H2O बाहर करेंगे, ठीक है। साथ में है क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा Al2O3। इसमें भी एल्यूमिना बाहर रह जाता है, ठीक है, एल्यूमिना रह जाता है। यानी कि धातु, ये क्या है, धातु हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलेंगे, धातु हाइड्रोक्साइड से क्या बना रहे हैं, धातु ऑक्साइड बना रहे हैं, जिसका नाम क्या होता है, एल्यूमिना, या इसको हम केमिस्ट्री नाम बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दूसरी बात, इस वाले अयस्क में से वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर जल वाष्प को अलग करना, जल वाष्प को क्या करना, हमें अलग करना, क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, कितने एल्यूमिनियम, इधर 2 हैं, इधर एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, 2 से गुणा मार देंगे। O कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे देखो O कितना हो गए, O कितना हो गए, 3 6 O हो गए, 3 यहाँ पे ना, 3 हम यहाँ कर देंगे। ऑक्सीजन इधर भी 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, हाइड्रोजन इधर भी 3 हो गए, ठीक है। अन्य एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल अगर 4th की अगर मैं बात करूँ, देखो एग्जाम्पल नंबर 4th की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने एग्जाम्पल लिया, देखो मैग्नेसाइट। क्या लिया है, मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट यानी कि मैग्नीशियम का अयस्क, जिसका फार्मूला होता है MgCO3, MgCO3। कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। देखो आपके ले लिया मैंने, अब एग्जाम्पल ले लिया मैंने धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट किसका अयस्क होता है, मैग्नीशियम का अयस्क होता है, इसका नाम क्या होता है, मैग्नेसाइट, ठीक है। इसमें से क्या बाहर करेंगे, इसमें से बाहर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बाहर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेंगे। और यहाँ क्या रह जाएगा, Mg, और साथ में रह जाएगा O। क्या रह जाएगा, MgO, ठीक है। सही से लिखेंगे इसको, क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा MgO, ठीक है। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखो अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल नंबर 4th की अगर हम बात करें, तो हमने ले लिया चूना पत्थर। क्या ले लिया, चूना पत्थर। चूना पत्थर का फार्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, वायु की अनुपस्थिति में क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, CaO, और साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बस इसमें सिंपल सी बात थी कि धातु कार्बोनेट है, ये क्या है बताओ, धातु कार्बोनेट है या फिर धातु हाइड्रोक्साइड है। उसमें उनके अंदर से हमें क्या निकालना, हमें निकालना है एल्युमिनियम, हमें निकालना धातु ऑक्साइड। क्या निकालना है, धातु ऑक्साइड। देखो ये भी धातु ऑक्साइड है, ये भी धातु ऑक्साइड है, ये भी धातु ऑक्साइड है, ये भी धातु ऑक्साइड है। बाकी जल वाष्प हो या कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अन्य वाष्पशील पदार्थों में उनको क्या करना, अलग करना, क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। सीधी सी बात याद करेंगे, सांद्रित अयस्क में से, परिभाषा सीधी से याद करेंगे, सांद्रित अयस्क में से, सांद्रित अयस्क में से वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में जल वाष्प या वाष्पशील पदार्थों को अलग करना और धातु ऑक्साइड का प्राप्त होना निस्तापन कहलाता है। सीधी सी बात याद रखनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आगे बात करेंगे नंबर 4 पे। नंबर 4 पे लिख रहा है भर्जन की क्रिया, जिसको बोलते हैं रोस्टिंग। अयस्क को क्या होता है, भर्जन देखते हैं। देखो अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। देखो वायु की, यहाँ लिख रखा है बेटा, वायु की नियंत्रित मात्रा में, वायु की नियंत्रित मात्रा में, जबकि देखो निस्तापन में वायु नहीं होती है, निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होती है। ध्यान रखना, निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है, लेकिन भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है। दोनों बात याद रखेंगे, निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है, लेकिन भर्जन वायु की भी उपस्थिति में होता है। उसके गलनांक से नीचे कम ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। भर्जन की क्रिया में धातु सल्फाइड लेंगे एग्जाम्पल। अभी धातु सल्फाइड का ऑक्सीकरण करके
धातु ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। और नोट बात, एक बात तो हमने ये लिख दी, देखो भर्जन क्रिया धातु सल्फाइड से क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनता है। और एक बात ये लिख रखी इंपॉर्टेंट, भर्जन की क्रिया परावर्तनीय भट्टी, किसमें, परावर्तनीय भट्टी, देखो परावर्तनीय भट्टी और साथ में बात्य भट्टी में किया जाता है। भर्जन क्रिया कौन सी भट्टी में की जाती है, परावर्तनीय भट्टी और बात्य भट्टी में की जाती है। निस्तापन क्रिया कौन सी भट्टी में की जाती है, परावर्तनीय भट्टी। भर्जन क्रिया कौन सी उसमें की जाती है, भट्टी में, परावर्तनीय भट्टी। लेकिन भर्जन की क्रिया बात्य भट्टी में भी की जाती है, ठीक है। दोनों में बात याद रखेंगे, निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है और भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है। निस्तापन क्रिया परावर्तनीय भट्टी में होती है तो भर्जन क्रिया भी परावर्तनीय भट्टी में होती है, साथ ही बात्य भट्टी में भी होती है। आइए इसको समझते हैं। देखो यहाँ का लिख रखा, ये लिखा आपने धातु ऑक्साइड, देखो क्या लिखा था आपने, देखो यहाँ लिखा आपने धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड, सॉरी यहाँ का लिखा आपने, देखो धातु सल्फाइड। धातु सल्फाइड में मैं बात करूँगा कॉपर पाइराइड की। किसकी बात करना है, देखो कॉपर पाइराइड। कॉपर पाइराइड की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है CuFeS2, ये क्या है, कॉपर पाइराइड है, ठीक है। वायु की उपस्थिति में, आपका सब वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनेंगे। पहले कॉपर रिएक्शन करेगा किससे, सल्फर से, तो बनेगा क्यूप्रस सल्फाइड। साथ में बनेगा आयरन सल्फाइड, क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड। साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस वाली प्रक्रिया में धातु सल्फाइड, जो कि धातु के सल्फाइड होते हैं, उनका ऑक्सीकरण किया जाता है और धातु ऑक्साइड बना दिया जाता है। अभी धातु ऑक्साइड नहीं बना है, धातु सल्फाइड बना है। अभी रिएक्शन कंप्लीट करके देखते हैं। कॉपर कितना है, 1, कॉपर कितना उधर 2, तो हम गुणा कितने से मार लेंगे, 2 से गुणा मार लेंगे। Fe कितने हैं, 2, उधर Fe कितना है, 1, तो यहाँ भी गुणा कितने मार लेंगे, 2 से गुणा मार लेंगे। सल्फर कितने हो गए, 4, सल्फर कितने हो गए, 4, तो 1 सल्फर ये है, 2 सल्फर ये है, 1 सल्फर यहाँ का बराबर है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, बराबर होगी। तो जैसे कि मैंने अभी देखो पीछे बताया था कि ये जो एग्जाम्पल लिया है, क्या लिया, देखो एग्जाम्पल जो है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है बच्चे, ये एग्जाम्पल है कॉपर पाइराइड का। कॉपर पाइराइड जो होता है वो क्या होता है, वो कॉपर पाइराइड जो होता है, कॉपर पाइराइड 216 हमारी यहाँ पे, कॉपर पाइराइड जो होता है वो किसका एक्स है, वो आयरन का एक्स भी है और वो कॉपर का एक्स भी है। इस कॉपर पाइराइड से हमें क्या बनाना है, धातु ऑक्साइड बनाना है। तो ये तो बनकर आ गया, देखो कॉपर सल्फेट आ गया। अब मैं इस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, इस कॉपर सल्फेट की अगर मैं वायु से रिएक्शन करा दूँ, किससे रिएक्शन करा दूँ, वायु से, जो प्राप्त हुआ है उसकी रिएक्शन फिर वायु से होगी, जो प्राप्त हुआ उसकी रिएक्शन किससे होगी, वायु से होगी। तो बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। साथ में बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, कॉपर 1 है, कॉपर 1 हो गया, कॉपर 2 है, कॉपर 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने इधर 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो एक काम करते हैं हम, जो है विषम संख्या को सम बनाते हैं, हम यहाँ 200 गुणा करते हैं। तो 200 गुणा हम क्या कर देंगे, 200 गुणा देखो हम यहाँ भी कर देंगे। कॉपर कितने हो गए, 4, कॉपर कितने हो गए, 4, सल्फर कितने हैं 2, तो 200 गुणा हम यहाँ कर देंगे। सल्फर इधर भी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं इधर 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो इसलिए हम गुणा कितने कर देंगे, 3 से कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो धातु सल्फाइड का काय में चेंज कर दिया हमने, धातु ऑक्साइड में चेंज कर दिया। अभी ये भी रह गया, ये भी, जैसे कि इसने रिएक्शन इससे करी है, ऐसे ये भी रिएक्शन किससे करेगा, इससे ही करेगा, ठीक है। अब क्या लेंगे हम, आयरन सल्फाइड, क्या लेंगे, आयरन सल्फाइड। साथ में किस रिएक्शन कराएंगे, वायु के साथ, यानी कि वायु की उपस्थिति में, गर्म कर रहे हैं, तो बनेगा FeO और साथ में बनेगा SO2, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब आप रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, Fe के सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं इधर 2, उधर कितने ऑक्सीजन है 3, 200 गुणा यहाँ से लगाओ, तो 200 गुणा हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो Fe कितने 2, सल्फर कितने 2, सल्फर इधर 1 है, 200 गुणा हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, देखो Fe2, सल्फर कितने, ये भी 2 हो गए, सल्फर इधर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितने हैं, देखो 2 दूनी 4 और 2 ये हैं, तो यहाँ गुणा कितने मार देंगे, 3 से गुणा मार देंगे। तो सीधी सी बात है, देखो एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्या हुआ इसमें, देखो कि सल्फाइड, धातु सल्फाइड का ऑक्सीकरण करके, धातु ऑक्साइड बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, धातु ऑक्साइड बना दिए जाते हैं, धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड बना दिए जाते हैं, बस ये बात हुई है, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया हो आपके। अब देखते हैं आगे देखते हैं, आगे लिख रखा है देखो प्रगलन, नंबर 5 पे क्या लिख रखा है, प्रगलन, जिसको बोलते हैं सिमुलेटिंग, यानी कि प्रगलन क्या होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेगा एक, ठीक है। तो देखो इस क्रिया में अयस्क को उचित गालक, तथा कोक मिलाकर
को के साथ मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करना की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। प्रगलन बात्य भट्टी में किया जाता है, ध्यान रखना है। प्रगलन कहाँ किया जाता है? बात्य भट्टी में किया जाता है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। प्रगलन कहाँ किया जाता है? प्रगलन बात्य भट्टी में किया जाता है, ठीक है। इस क्रिया में कोक अपचयन का कार्य करता है, जबकि गालक अयस्क में उपस्थित एगलीय गैंग के साथ क्रिया करके धातुमल बनाता है। इसको समझाऊंगा, देखो अभी धातुमल गलित धातु के ऊपर तैरता रहता है, धातुमल गलित धातु के ऊपर तैरता रहता है। अब देखो एग्जाम्पल समझो, अयस्क के साथ क्या मिला है हमने? कोक क्या होता है? कोक का फार्मूला होता है बेटा सी, कोक का फार्मूला क्या होता है? सी होता है। गालक आई पढ़ाएंगे, देखो सांद्रित अयस्क में कोक मिलाकर सांद्रित अयस्क में कोक तथा गालक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। इसमें क्या प्राप्त होता है? धातु और क्या प्राप्त होती है? गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? गैस प्राप्त होती है। जैसे कि देखो मेटल ऑक्साइड, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड की। इसमें जो अयस्क होगा, सारे अयस्क कौन से अयस्क लेने? हम लेने हैं मेटल ऑक्साइड अयस्क लेने हैं। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? कोक के साथ। कोक का फार्मूला क्या होता है? सी होता है। गालक क्या होते हैं? गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक भी होते हैं, क्षारीय गालक भी होते हैं। आई पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। और फिर क्या बनता है? मेटल बनता है, साथ में क्या बनता है? धातुमल, जिसको लिख रखा है स्लोग, यहाँ ए बनेगा स्लोग, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ध्यान रखना है, और हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो परिभाषा दूसरा का रिपीट कर रहे हैं। इस क्रिया में अयस्क में गालक तथा कोक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। यानी कि ये कौन सी प्रक्रिया होगी? ये बताओ, ये जो सब बन गया, ये किसमें बनना है? ये बनना है बच्चे प्रगलन में। किसमें बनना है? ये बनना है प्रगलन में, ठीक है। प्रगलन कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखना, कोक किसका कार्य करता है? कोक जो कार्य करता है, किसका कार्य करता है? वो करता है उपचायक का। आई पढ़ते हैं इसको सही करके, अपचायक का। गालक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्लीय गालक, एक होता है क्षारीय गालक। गालक अयस्क में उपस्थित अम्लीय गैंग के साथ क्रिया करके धातुमल बनाता है, धातुमल गलित धातु के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं गालक। क्या पढ़ते हैं हम? देखो गालक की अगर हम बात करेंगे, देखो इधर समझा रहा हूँ मैं आपको गालक क्या होता है। हेड बनाइए, हमने अपना बनाइए हेडिंग गालक। ये क्या हेड बनाई है? गालक, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं फ्लेक्स। क्या बोलते हैं? फ्लेक्स, ठीक है। इसको पढ़ते हैं गालक क्या होता है। गालक दो प्रकार के होते हैं, गालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अम्लीय गालक और एक कौन सा होता है? क्षारीय गालक। एक होता है अम्लीय गालक, ठीक है। अम्लीय गालक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एसिटिक फ्लेक्स। अम्लीय गालक जो होता है, और एक होता है क्षारीय गालक। कौन सा गालक? क्षारीय गालक। क्षारीय गालक, इसको बोलते हैं बेसिस फ्लक्स, ठीक है। अम्लीय गालक के एग्जाम्पल की बात करेंगे, सर कौन कौन से अम्लीय गालक होते हैं? तो एग्जाम्पल देखो, तो होता है बच्चे सिलिका। क्या होता है? सिलिका। ध्यान रखना है, बोर्ड में बहुत आता है सिलिका, जिसका फार्मूला होता है SiO2। और एक अम्लीय गालक होता है बोरेक्स। एक अम्लीय गालक होता है बोरेक्स। दो गालक होते हैं अम्लीय गालक, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्लीय गालक कौन सा होता है? तो अम्लीय गालक एक ही एग्जाम्पल याद रखना है। अम्लीय गालक जो होता है वो होता है सिलिका, जिसका फार्मूला क्या होता है? जिसका फार्मूला होता है SiO2। आगे बात करेंगे क्षारीय गालक जो होते हैं, जैसे कि क्षारीय गालक CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और Fe2O3 आदि लिख दो हैं पे, क्या लिख दें? आदि लिख दें। सब क्या होते हैं? ये होते हैं क्षारीय गालक। तो क्षारीय गालक क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, साथ में फेरिक ऑक्साइड। ये क्या होते हैं? ये बेसिक फ्लैक्स होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? एसिडिक फ्लैक्स होते हैं। ध्यान रखना है। अम्लीय गालक कौन से होते हैं? सिलिका क्या है? अम्लीय गालक है। जबकि क्षारीय गालक क्या है? क्षारीय गालक ये लिख रखे हैं सारे, ठीक है। तो गालक पढ़ने हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो हम पढ़ रहे गालक, तो ये क्या है हमारे पास? ये गालक है, ऊपर है अम्लीय गालक, नीचे क्या बताओ? क्षारीय गालक। अब बात आगे ये बात हुई है, देखो बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो बात ये बताना चाह रहे हैं हम, यहाँ नोट में एक बात लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने नोट में एक बात लिखी सांद्रित अयस्क में, सांद्रित अयस्क, देखो समझा रहा हूँ आपको, लिखना भी आपको। सांद्रित अयस्क में उपस्थित
सांद्र अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग जो कि गलने रही, अगलनीय गैंग, गैंग बोल दो, या जिसको क्या बोलते हैं अपने बोलते हैं अघात्री, क्या बोलते हैं अघात्री। ठीक है, जहाँ जो बात ये वाली बात जो लिखी गई इसको समझा रहे हैं आपको। ठीक है, सांद्र अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग जैसे कि अम्लीय गालक, अम्लीय गालक, अम्लीय गालक जैसे कि हमने पढ़ा था SiO2, अम्लीय गालक उपस्थित हो, अम्लीय गालक उपस्थित हो तो क्षारीय गालक, क्षारीय गालक, क्षारीय गालक, क्षारीय गालक कौन सा, वो भी क्षारीय गालक CaO का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, जिससे धातुमल, जिससे धातुमल CaSiO3 प्राप्त होता है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, देखो अभी जो मैंने बताया था अयस्क में गालक या कोक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करके धातु तथा धातुमल क्या होता है वो पढ़ लें, धातुमल और गैस प्राप्त करना क्या कहलाता है हमारे पास, प्रगलन कहलाता है। ठीक है, इसमें नोट बात, सर गालक क्या होते हैं, गालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अम्लीय गालक और एक कौन सा होता है बताओ, एक होता है क्षारीय गालक। अम्लीय गालक की बात करेंगे तो क्या होता है सिलिका, और क्षारीय गालक ये एग्जाम्पल लिख रखे हैं यहाँ पर, नोट लिखवाया है मैंने, सांद्र अयस्क में उपस्थित अम्लीय गैंग बोल दे अघात्री, अम्लीय गालक उपस्थित हो, यानी कि अगलनीय जो गैंग हो उसमें कौन सा गालक उपस्थित हो, तो उसमें अम्लीय गालक उपस्थित हो, तो उसको उदासीन करने के लिए हमें क्षारीय गालक CaO का प्रयोग करते हैं, जिससे धातुमल CaSiO3 प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखो जैसे कि हमने करा है कि लिया है क्या, अम्लीय गालक है, क्या है अम्लीय गालक, उसमें क्या मिलाएंगे, उसमें मिलाएंगे क्षारीय गालक, क्या मिलाएंगे देखो, उसमें मिलाएंगे क्षारीय गालक, अम्लीय गालक में क्षारीय गालक मिलाकर क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा धातुमल। अम्लीय गालक की बात करेंगे तो अम्लीय गालक कौन सा है, अम्लीय गालक है SiO2 और साथ में क्षारीय गालक हमने क्या लिया है, हमने लिया है CaO, दोनों को मिलाकर क्या प्राप्त होगा हमारे पास CaSiO3, जिसका नाम होता है कैल्शियम, जिसका नाम क्या होता है कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। करेक्ट बात समझ में आइए। देखो तो अम्लीय गालक अगर अगलनीय गैंग के अंदर, अगलनीय गैंग में अम्लीय गालक है तो उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, क्षारीय गालक से, जिससे क्या बनेगा धातुमल बनेगा, धातुमल जैसे कि इसमें कौन सा धातुमल बनता है, वो बनता है कैल्शियम सिलिकेट, जिसका फार्मूला ये होगा। ऐसे अगर मैं अब इसकी अपोजिट बात करूँ, देखो अगर मैं इसकी अपोजिट बात करूँ यहाँ पे, देखो अगर मैं इसकी अपोजिट बात करूँ यहाँ पे, देखो फिर मैं नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने फिर एक नोट लिखा। ठीक है, फिर देखो नोट लिखवा रहे हैं यहाँ पे, देखो फिर मैंने है एक नोट लिखा, नोट में क्या लिख रखा है, सांद्र अयस्क में, सांद्र अयस्क, देखो समझो पहले बात को, सांद्र अयस्क में उपस्थित, सांद्र अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग बोल दो, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अघात्री, अगलनीय गैंग या अघात्री, क्षारीय गालक जैसे कि FeO हो तो अम्लीय गालक, अम्लीय गालक कौन सा होता है, SiO3 का प्रयोग करते हैं, जिससे धातुमल प्राप्त होता है, जिससे धातुमल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिया क्षारीय गालक, अगर क्षारीय गालक है
अगलनीय गैंग के अंदर कौन सा गालक है? क्षारीय गालक है। तो उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? उसकी कराएंगे हम अम्लीय गालक से। किससे कराएंगे? अम्लीय गालक से। अम्लीय गालक से क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा धातुमल। धातुमल, धातुमल। देखो अम्लीय गालक कौन, क्षारीय गालक कौन सा लिया आपने? क्षारीय गालक लिया है आपने। देखो ये है क्षारीय गालक, क्या लिया आपने? लिया है FeO। रिएक्शन कैसे कराएंगे? अम्लीय गालक से। अम्लीय गालक का फार्मूला होता है SiO2। क्या बनेगा? तो बनेगा FeSiO3। इसका नाम हो जाएगा फेरस सिलिकेट। फेरस सिलिकेट, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, रिपीट कर रहे हैं एक फिर। देखो यदि अगलनीय गालक कौन सी है? अम्लीय गालक है, तो रिएक्शन किससे कराएंगे? क्षारीय गालक से, जिससे कि धातुमल के रूप में क्या प्राप्त होगा? CaSiO3, जिसका नाम होता है कैल्शियम सिलिकेट। और यदि अगलनीय गैंग के अंदर क्षारीय गालक है तो हम क्या लेंगे? उसके अपोजिट में क्या लेंगे? हम लेंगे उसके अपोजिट में SiO2 है। यहाँ पे हर मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्या है? SiO2 होना चाहिए। यहाँ पे SiO2 होना चाहिए, ठीक है। अगलनीय गैंग या अघातीय क्षारीय गालक की हो तो हम उसके अपोजिट में क्या लेंगे? हम लेंगे अम्लीय गालक। अम्लीय गालक का फॉर्मूला होता है SiO2। तो क्या बनेगा? धातुमल बनेगा। धातुमल क्या बनेगा? फेरस सिलिकेट, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा का देखो, हमने सब पढ़ा दिया है आपको। देखो गालक क्या होता है सबको मैंने पूरा धातुमल, ये प्रगलनिक क्रिया देखो, जैसे कि मैंने भी समझाई आपको। देखो ये कौन सी क्रिया है? ये प्रगलनिक क्रिया। प्रगलनिक क्रिया में प्रगलनिक क्रिया क्या होती है? आयक्स में कोक और गालक, उस आयक्स में कोक या गालक मिलाकर उस ताप पर गर्म करने पर धातु और धातुमल बनता है, साथ में गैस भी बनती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं प्रगलनिक क्रिया। प्रगलनिक क्रिया कहाँ होती है? उस ताप पर होती है, ठीक है। इसमें हमने बताया गालक क्या होते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अम्लीय गालक। अम्लीय गालक का एग्जाम्पल क्या है? SiO2, जिसका नाम क्या होता है? सिलिका। एक होता है क्षारीय गालक, ठीक है। एक क्या होता है? देखो एक होता है हमारे पास क्षारीय गालक। और क्षारीय गालक का जो एग्जाम्पल है, क्षारीय गालक का जो एग्जाम्पल है वो है CO MgO और COCO3 MgCO3 Fe2O3। ये अम्लीय गालक याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बोर्ड में आते आता है। अम्लीय गालक का फार्मूला क्या होता है? तो अम्लीय गालक का फार्मूला होता है SiO2, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिलिका। ऐसे क्षारीय गालक कौन से होते हैं वो ये याद रखेंगे, ठीक है। और अगलनीय गैंग के अंदर अम्लीय गालक होगा तो रिएक्शन कैसे कराएंगे? क्षारीय गालक से। कौन से क्षारीय गालक से? CO3 से। और अगलनीय गैंग के अंदर, ठीक है, नीचे लिखा देखो मैंने, अगलनीय गैंग के अंदर यदि क्षारीय गालक FeO है तो अम्लीय गालक SiO2 लेके फेरस सिलिकेट के रूप में हम जो है इसको धातुमल प्राप्त करेंगे, ठीक है। आगे पा रहे हैं, देखो आगे चल रहा है। नंबर 6 पर आ रहा है सिंटरन। सिंटरेनिंग क्या होता है? उपरोक्त प्रक्रम में से आपने चाहे अयस्क का सांद्रण करा, आपने चाहे निस्तापन करा, आपने चाहे भर्जन करा, या आपने करा है प्रगलन, उसमें से अयस्क के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हुए। अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों से एक बड़ा टुकड़ा बना देना क्या कहलाता है? सिंटरन कहलाता है। देखो उपरोक्त जो भी प्रक्रम हुए उपरोक्त प्रक्रम में से प्राप्त पदार्थ के छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। पदार्थ के छोटे छोटे कणों को बड़े कणों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंटरन कहलाती है। ध्यान रखेंगे, सीधी बात याद रखेंगे। जो उपरोक्त प्रक्रम हुए हैं निस्तापन भर्जन प्रगलन की क्रिया में अयस्क के छोटे छोटे सही है पदार्थ के छोटे छोटे कणों को बड़े बड़े कणों में चयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर सिंटरन कहलाती है। फिर लिख रहा नंबर 7 पर अपचयन विधि, रिडक्शन मेथड को उठा। देखो इसको समझाते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। चैप्टर नंबर 1 में आपको सिखाया था कि ऑक्सीजन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। सिंपल सी बात है। देखो अपचयन विधि, रिडक्शन मेथड क्या होता है? इस विधि में PB या ZN या Fe या SN या CO Mn इत्यादि के ऑक्साइडों का अपचयन किया जाता है। अपचयन क्या होता है? अपचयन किसे बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल की बात, दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मैंने ले लिया हमारे पास PbO का अपचयन कैसे करा रहे हैं? कार्बन के साथ अपचयन करा रहे हैं। तो इसमें ऑक्सीजन की अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना। ऑक्सीजन की जो पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये कार्बन पकड़ेगा ऑक्सीजन को, क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ क्या रह जाएगा? PB। क्या रह जाएगा? PB। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। PbO और जो भी मेन प्रोडक्ट मेन जो अभिकारक है उसमें से ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की देखो कमी हो गई, उसे क्या बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चे अपचयन, ठीक है। अब जो ये कार्बन मोनो ये जो बन का है कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे रिएक्शन कौन करेगा? FU करेगा। ये PbO जो है PbO
जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है उससे रिएक्शन करेगा, ठीक है। क्या करेगा उससे, देखो रिएक्शन करेगा, ऐसे लिखकर दिखा रहे हैं आपको। जो PbO है ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उससे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और साथ में बनाएगा हमारे पास Pb अलग हो जाएगा, साथ में बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया ZNO, क्या ले लेते हो, ZNO रिएक्शन किससे कराएंगे, कार्बन से। तो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, खाली क्या रह जाएगा, ZN रह जाएगा, साथ में क्या बनेगा, कार्बन ऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है। तो और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस बन का आई है वो भी रिएक्शन किससे करेगी, ZNO से रिएक्शन करेगी। किससे करेगी, ZNO से कौन सी रिएक्शन, कौन सी गैस रिएक्शन करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जल ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, क्या बन जाएगा, ZNO बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ऐसी एग्जाम्पल 3 की बात करें तो देखो ऐसे ले लो, चलो SNO किस रिएक्शन, कार्बन से रिएक्शन करा में क्या बनेगा, SN अलग हो जाएगा और CO अलग कर दो, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आया है वो रिएक्शन किससे करेगा, कार्बन SNO से, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें से ऑक्सीजन की अब भी कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, यहाँ पे बन जाएगा SN बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है अपचयन, अपचयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी होती है, वह पदार्थ जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। और आगे जो एक हेडिंग और थी नंबर 8 पे हेडिंग, सीधी सी बात बता रहे हैं, बोर्ड के लिए नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो लिख रहा है धातु का शोधन, धातु का शोधन, शोधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसका मतलब यह हो गया कि उपरोक्त सभी प्रक्रिया में से जो धातु प्राप्त हुई है उसको बिल्कुल प्योर कर दो, 99% क्या कर दो, प्योर कर दो। तो जिसका हम धातु जो प्राप्त जो धातु हो गई उसको बिल्कुल 100 to 100% बिल्कुल प्योर कर दो, जिसका हम करते हैं विद्युत अपघट्य विधि, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करते हैं, जिससे कि धातु बिल्कुल प्योर मात्रा में 100 to 100% क्या होती है, बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।